द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात होने पर k का मान कैसे ज्ञात किया जाएगा, ये आज बताना है। तो हेडिंग है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात होने पर k का मान ज्ञात करना। प्रश्न नंबर 1, यदि 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हों, यानी वास्तविक और समान हो, तो k का मान ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। सबसे पहले जो समीकरण दिया गया इसको लिख लेंगे। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 की तुलना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ देखिए x² की जगह x² है और a की जगह 2 है, तो दिस इम्प्लाइज दैट a बराबर 2, कॉमा x की जगह x है और b की जगह k है, तो b बराबर k हो गया। फिर c बराबर 3 है। चूँकि मूल बराबर हैं, प्रकृति की बात कर रहा तो विविध कर निकालना ही पड़ेगा। चूँकि समीकरण के मूल बराबर हैं, समीकरण के मूल बराबर हैं, अतः बराबर होने का प्रतिबंध होता है विविध कर, अतः विविध कर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। तो b का मान यहाँ पर k है, तो ये हो गया k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान रखेंगे, a का मान 2 है, गुणे c का मान 3 है, बराबर 0 लिखेंगे। k² हुआ है माइनस 4 दूनी 8 3 24, k² माइनस 24 बराबर 0 हो गया। यहाँ से k² इज इक्वल टू आया 0, ये माइनस 24 पक्षांतर होकर उधर जाएगा तो प्लस में 24 हो जाएगा, तो k² बराबर 0 में जो भी जोड़ेंगे 24 आएगा। तो k बराबर होगा प्लस माइनस √24, तो k बराबर प्लस माइनस √24 को लिख सकते हैं 6 गुणे 4, तो k बराबर प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2√6 हो गया। k का मान आ गया 2√6 प्लस माइनस में, k का मान आ गया प्लस माइनस 2√6, यही आंसर हो गया। तो यदि द्विघात समीकरण kx ब्रैकेट में x-2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर हों, तो k का मान ज्ञात कीजिए। लिखा है यदि द्विघात समीकरण kx इंटू x-2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल बराबर हों, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हल करेंगे। समीकरण जैसे लिखा वैसा लिख देंगे। kx ब्रैकेट में x-2 प्लस 6 बराबर 0। सबसे पहले ब्रैकेट खोलकर इसको हल करेंगे हम। तो kx को इससे x से गुणा करेंगे तो kx² होगा माइनस 2kx होगा प्लस 6 होगा बराबर 0। ये बन गया द्विघात समीकरण की अब लिखेंगे इसकी तुलना
द्विघात द्विघात की तुलना द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है और ए की जगह के है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बराबर के कॉमा एक्स की जगह एक्स है लेकिन बी की जगह -2 है, -2 के है, तो बी बराबर आ गया -2 के। सी की जगह पर 6 है। तो अब चूंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो पहले विभक्त कर निकालना पड़ेगा। तो चूंकि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं अतः विभक्त कर बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 होगा, तभी मूल बराबर होंगे। पहली शर्त ये लिखिए ना, जब विभक्त कर का मान 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। समान और बराबर एक ही चीज़ है। अब b का मान रखेंगे, b का मान है -2 के, ब्रैकेट में लिखेंगे -2 के का स्क्वायर -4 फिर गुणे a का मान है k गुणे c का मान है 6 बराबर 0। तो -2 के का होल स्क्वायर करेंगे, खोलेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 के स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस में के स्क्वायर हो जाएगा -4 संग 24 के इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4k कॉमन हो जाएगा, 4k कॉमन होगा तो यहाँ पर सिर्फ k बचेगा, -4 छंग 24 6 बचेगा, k तो बाहर हट गया बराबर 0। अब पहले जो 4k लिखा है इसको 0 बराबर लेंगे। अब 20 दो भाग हम करेंगे यहाँ से, पहले इसको लिखेंगे 4k बराबर 0, 4k बराबर 0, तो k बराबर हुआ 0/4, तो k बराबर आ गया 0। इसी प्रकार अब ये लिखेंगे इधर वाला ब्रैकेट k -6 इसको 0 के बराबर लेंगे तो k बराबर होगा 0। ये -6 उधर जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा, तो k बराबर हो गया 0 में 6 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। तो दो आंसर हो गए। पहला आंसर ये k बराबर 0 हुआ, दूसरा k बराबर 6 हुआ। दो मान आ गए, पहला मान k बराबर 0 आया, दूसरा मान k बराबर 6 आया। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर -2k + 1 × x + k स्क्वायर बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा समान हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। पहले जो द्विघात समीकरण दिया है इसको लिख लेंगे एज इट इज, एक्स स्क्वायर -2k + 1 × x + k स्क्वायर = 0 की तुलना द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर x² की जगह x² है, लेकिन a की जगह पे यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट a बराबर 1, x की जगह x है और b की जगह लिखा है b बराबर लिखा होगा -2 ब्रैकेट में k प्लस 1, ये b का मान है। इसी प्रकार c का मान है k²। चूंकि द्विघात समीकरण जो दिया गया इसके मूल वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है तो विविध कर का मान 0 होना चाहिए। चूंकि मूल वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है, समान है, अतः विविध कर b² - 4ac बराबर 0 होगा। यहाँ पर b का मान -2k प्लस 1 है, तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में -2k प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान है 1 तो 1 लिखेंगे, गुणे c का मान है k² बराबर 0 कर देंगे। यहाँ तो ब्रैकेट खोलेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा और k प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। -4 का 4 k² आया बराबर 0। तो अब ये 4, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो हो जाएगा k² प्लस 1 प्लस 2k -4k² इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 4k² प्लस 4 1 जा 4 प्लस 4 2 जा 8k -4k² इक्वल टू 0। यहाँ से 4k² प्लस का है और ये 4k² माइनस का कट गया आपस में, ये आपस में इससे कट जाएगा एक दूसरे से। तो बचा 4 प्लस 8k इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट 8k इज इक्वल टू 0। ये 4 उधर गया, माइनस में 4 हो गया, तो 8k इज इक्वल टू -4, तो k इज इक्वल टू हुआ -4/8। हल करेंगे तो आएगा 4 × 4 4 दूनी 8, k बराबर हो गया -k1/2। यही आंसर हो गया।